अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है और वेलकम बैक टू द स्टूडियो। मैं अपनी ग्लासेस नीचे भूल रहे हैं और मेरा कोई इस वक्त इरादा नहीं है, सर जी सुस्ती सही पड़ी है, कोई इरादा नहीं नीचे जाके ग्लासेस लेने का। वैसे भी मैं इंटेंड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। तो सर जी एक फ़ोन अगर कोई मुझसे पूछे कि लाख रुपए का सर जी बजट है मेरे पास और लाख रुपए के बजट में ऐसा फ़ोन बता दें जो ओवरऑल बेहतरीन हो, नॉर्मल यूजेज के लिए, गेमिंग शेमिंग मैंने करनी नहीं है, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो आंखें बंद करके जो मेरे माइंड में ख्याल आएगा वो होगा एक ही फ़ोन, गूगल पिक्सल 8। साइज़ बेहतरीन है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, एक छोटे फॉर्म फैक्टर के फ़ोन के हिसाब से बैटरी टाइमिंग बेहतरीन है। काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स भी मिल जाएंगी, सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएंगी, ऑफिशियल पीटीए मिल जाता है, ऑल बॉक्सेस चेक करता है, ठीक है। लेकिन फ़ोन के साथ प्रॉब्लम सर जी क्या है कि एज दे स्टार्ट गेटिंग ओल्डर इनमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, क्वालिटी डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यूरोप या अमेरिका देख रहे हैं, यूरोप या अमेरिका में खास बात यह है कि वहां पे कंपनी रिफर्बिश स्टॉक जाना शुरू हो जाता है। आप अभी सर्च कर सकते हैं AT&T गूगल पिक्सल 6 प्रो लिखेंगे, आपको गूगल पिक्सल 6 प्रो अमेरिका में बिकता दिखाई देगा, नया डिब्बा पैक, लेकिन वो होगा रिफर्बिश स्टॉक, AT&T रिफर्बिश या कंपनी जिसे ऑथराइज करती है थर्ड पार्टी कैरियर को, उसका रिफर्बिश स्टॉक वो वहां पे बिकता है। वहां पे क्वालिटी ये है कि वहां पे आपको यूज मार्केट बहुत कम देखने में मिलती है, जहां पे रिपेयरेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, जहां पे 2 नंबर रिफर्बिशिंग का फैक्टर आ जाता है, वो चीजें वहां पे नहीं मिलती, ठीक है। कंपनी रिफर्बिश बहुत बेहतर होता है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है वहां पे वो लोग इतना इसको प्रेफर नहीं करते, वहां पे नए फोन्स को ही प्रेफर करते हैं। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जीडीपी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आवाम को सूट नहीं करती है पुरानी चीजें, नई चीजें ही ज्यादा आवाम खरीद रही होती है। बॉक्स पैक फोन ही वहां पे जो लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं, मॉडल्स हैं, वही चल रहे होते हैं। लेकिन अगर पुराना कोई खरीदना चाहे तो उनके पास ये कंपनी रिफर्बिश वाली ऑप्शन होती है जहां पे वो जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कंपनी रिफर्बिश को भी एक गनीमत समझा जाता है। सर जी यहाँ पे इशू ये है कि जैसे ही पुराना फ़ोन हो जाता है वो सस्ता हो जाता है और यहाँ पे सस्ती चीज़ बिकती है पाकिस्तान में। और जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री का जो हाल है, एक्सपोर्ट की तरफ कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो उसका ध्यान इंपोर्ट की तरफ जाता है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में जब से ये एनर्जी सेक्टर महंगा हुआ है इतना ज़्यादा, एक्सपोर्ट के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। वो जाहिर सी बात है उनकी अपनी रीज़न है, वो डिबेट ही अलग है। लेकिन इंपोर्ट में हर बंदा यही चाहता है कि यार इंपोर्ट में चले जाओ, कोई भी कारोबार करना है, स्पेशली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो इसमें हम डिपेंडेंट है सर जी चाइना के। चाइना की बैशिंग में नहीं कर रहा, चाइना के खिलाफ ये वीडियो नहीं है, माई बाप है, जाहिर सी बात है सारा कारोबार ही चाइना से चल रहा होता है, तो उसके खिलाफ मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। एनीवेज, लेकिन चाइना में जब फोन वाला सीन होता है तो जैसे मॉडल पुराने होते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है रिपेयरेबिलिटी का फैक्टर और रिफर्बिशिंग का फैक्टर शुरू हो जाता है। तो रिफर्बिशिंग का फैक्टर जहां शुरू हो, रिपेयरेबिलिटी का फैक्टर जहां शुरू हो, या एज इट इज वाला फैक्टर शुरू हो कि जी ये बॉक्स एज इज आया है। एज इज का मतलब होता है एज इज बॉक्स चाइना में कहा जाता है कि जी ये बॉक्स है, एज इज है, ब्लाइंड बाय है सर जी, ये इसका रेट है, समझ आता है खरीद ले, नहीं समझ आता तो छोड़ दे। तो पाकिस्तान में चूंकि हर बंदे की प्रेफरेंस होती है कि जी सस्ते से सस्ता सामान खरीदा जाए ताकि मार्केट में आगे बिक इजीली जाए। महंगा माल पाकिस्तान में नहीं बिकता, सॉरी टू से दैट। लोग क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइस को, अफोर्डेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जाहिर सी बात है पर कैपिटा इनकम कम है और जीडीपी ना होने के बराबर है। तो एज इस बॉक्सेस में सर जी क्या निकलता है, समटाइम्स रिपेयर्ड फोन निकल आते हैं, समटाइम्स पार्शियली रिफर्बिश फोन निकल आते हैं, समटाइम्स रिफर्बिश फोन निकला। जैसे हमारा जो पिक्सल 7a का स्टॉक आया था जिसमें मैंने रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की वीडियो बनाई थी पिक्सल 7a की, वो सर जी एज इज बॉक्सेस होते हैं, उनमें से रिफर्बिश स्टॉक निकल आया। उनमें से कुछ फोन में जाहिर सी बात है बैटरियां फुली भी निकलती हैं, एज इज जैसा है वैसा है, खरीदो या जाने दो, ये सीन होता है चाइना में, ठीक है। तो अभी पिक्सल 8 के साथ क्या मामला है, लोग कहेंगे जी एक मॉडल के पीछे ही पड़ गया है, मुझे कोई मेरा बड़ा खूबसूरत बड़ा पसंदीदा मॉडल है गूगल पिक्सल 8। मैंने एक वीडियो बनाई थी जी, लगभग 1.5 साल हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, 1.5 साल पुरानी वीडियो थी कि जी जिसमें मैंने पिक्सल 8a और पिक्सल 8 का कंपैरिजन किया था। और पिक्सल 8a को मैंने जूती के भाव रखा था और पिक्सल 8 को मैंने टॉप प्रायोरिटी दी थी कि कौन पिक्सल 8a खरीदेगा जब पिक्सल 8 जैसा फ़ोन अवेलेबल है। तो उसमें बाद में जाहिर सी बात है जब इश्यूज आने शुरू हुए तो एक स्क्रीन एक ऐसा मेजर इशू है जो किसी भी फ़ोन की प्राइस को ख़त्म कर देता है। फारिग दी एंड टाटा बाय बाय। वन प्लस 9 सीरीज के साथ क्या हुआ था, वन प्लस 8 सीरीज के साथ क्या हुआ था, वन प्लस की बतौर एक कंपनी उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। जो कंपनी ओप्पो से भी ऊपर जा रही थी,
जो कंपनी OnePlus 9 और 8 सीरीज के टाइम पे OnePlus से भी ऊपर जा रही थी सेल्स में, ग्लोबल सेल्स में, वो क्यों इतने रियलमी के लेवल पे क्यों आ गई? ये लाइन्स के इश्यूज की वजह से ही आई, ठीक है। तो गूगल थैंकफुली उनके एक ही मॉडल में ये इशू आया, लाइन का इशू, और शोरलाइन पैनल में ये इशू नहीं है। शोरलाइन मैन्युफैक्चर्ड बाय या प्रोवाइडेड बाय सैमसंग, और जो BOE का पैनल है, जो बिग सर्फ वाला पैनल है, वो चाइनीज कंपनी है जिसमें लाइन का इशू है। सैमसंग के पैनल में लाइन का इशू नहीं है, जो 1% चांस है आपको मिल सके। सैमसंग का शोरलाइन वाला पैनल अगर मिले तो ग्रैब कर लें, फटाफट उसे खरीद लें। उसका सर जी शोरलाइन और जो BOE वाला पैनल है वो डिफरेंशिएट कैसे करना है, निकालना कैसे है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या शॉर्ट्स पे क्लिक करके सर्च में लिखें, टैग लाइन को लिख दें पिक्सल 8 करके लिख दें, तो आपके सामने शॉर्ट वीडियो आ जाएगी कि निकालना कैसे है, ठीक है। वो ऐप से सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। एनीवेज, लाइन इशू या स्क्रीन का फारिग हो जाना एक ऐसा मसला है जो पूरे फोन की वैल्यू को खत्म कर देता है, ठीक है। अभी मार्केट में सज्जी सामान आया पड़ा है। सोल्यूशन भी बताऊंगा, सोल्यूशन क्या है, बचना कैसे है, मतलब सोल्यूशन है इस चीज का। तो होता क्या है, मेरा बेसिकली जाहिर सी बात है, इस चैनल पे आपके साथ प्रॉमिस है कि जो भी मार्केट एक्टिविटी होगी वो इस चैनल पे शेयर की जाएगी। जो भी मार्केट में गड़बड़, हेर फेर वाले, फ्रॉड वाले मामला होंगे उनको यहाँ पे एक्सपोज किया जाएगा। तो शिपमेंट आई पड़ी है सज्जी मार्केट में। हुआ क्या है, एज इज बॉक्सेस में से एक बंदे ने 520 फॉर एग्जाम्पल लिया है। हर इंपोर्टर के साथ ऐसा सीन नहीं है, हर जगह पे पिक्सल 8 जो पड़ा है उसके साथ ऐसा सीन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये रीसेंट डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों में आपको इम्पैक्ट करेगी। मे बी 1 महीने में आपको ऐसा स्टॉक देखने में मार्केट में मिलेगा, क्योंकि अभी ये सेल हो रहा है, निकल रहा है और तैयारी हो रही है स्टॉक की। तैयारी की फेज को मैं बता दूं, बंद बॉक्स उसमें से निकलते हैं सर जी, कुछ रेशो निकल आती है लाइनों वाले फोन के, ठीक है। जब एज स्टॉक खरीदा जाएगा तो उसमें जैसे फोन खरीदेंगे वैसे ही आपको प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, मतलब तैयारी वाला स्टॉक नहीं होता। वो आपने लेके आपने खुद से आगे उसको तैयार करवाना है, वो इंपोर्टर के पल्ले होता है कि उसने क्या करवाना है। तो बॉक्सेस सर जी खुलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को आइडिया ही नहीं होता, जो नए बाइंग करने वाले होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि इतना बड़ा प्रैंक भी हो जाएगा कि फोनों में लाइनें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो सर जी लाइनें निकलनी शुरू हो गई, कुछ रेशो निकले जिनमें लाइनें थी। अब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ऑलरेडी मुझसे शॉपकीपर्स बहुत तंग है, इवन जो मेरे अपने जानने वाले शॉपकीपर्स हैं वो भी तंग है। जब जाहिर सी बात है मेरी वीडियो देख के जाके लोग दिखाते हैं, भाई आप ये कह रहे हो, ये बंदा ये कह रहा है और ये प्रूव भी कर रहा है, साबित भी कर रहा है, तो बताओ आप क्यों झूठ बोल रहे हो। ऐसा इंपैक्ट अगले बंदे को जाता है तो अगला बंदा जाहिर सी बात है मुझे बैश ही करता है। कुछ लोग कह देते हैं कि जी ये बंदा, यानी कि मैं जाहिर सी बात है मैं बैठ के मिस गाइड कर रहा होता हूँ। एनीवेज, हर किसी का अपना परसेप्शन है, किसी के खिलाफ नहीं वीडियो नहीं है, किसी के रिस्क के खिलाफ ये वीडियो नहीं है। रियलिटी पर वीडियो है कि ऐसा स्टॉक मार्केट में आया पड़ा जिनमें लाइनें ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में ये चीज़ भी चल रही है कि लाइनें फिक्स भी की जा रही हैं। हाल लोड में जाहिर सी बात है जहाँ इंपोर्ट मार्केट है वहाँ पे लाइनें भी फिक्स की जा रही होती हैं, OnePlus के फ़ोन्स की और गूगल पिक्सल के फ़ोन्स की, जिनमें भी आ जाए उनमें कुछ रेशियो होती है। अगर एक लाइन है फिक्स हो जाएगी, 2 लाइनें फिक्स हो जाएगी, मल्टीपल लाइन है, 4-5 लाइनें हैं तो वो फिक्स नहीं होगी, ऐसा इसमें हिसाब होता है, ठीक है। तो ऐसे फोन्स लेके सर जी उनको रिपेयर करवाया जा रहा है, लाइनों को टेम्परेरीली रिमूव करवाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ कैटेगराइज कर दूं, कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं कि जो अच्छे शॉपकीपर्स हैं, जो रिकमेंडेड शॉपकीपर्स हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर मार्केट में जाहिर सी बात है, अगर एनिमल स्पिरिट एनिमल अगर बात कर लें इस हिसाब से, तो जो हाइनाज होते हैं ना, हाइनाज बड़ा इंटरेस्टिंग जानवर है। हाइनाज जो होते हैं ना हर मार्केट में वो ऐसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हाइनाज हैं वो सस्ता 50,000 रुपये का पिक्सल 8 ऑफिशियल पीटी है खरीद रहे हैं सर जी। उसके बाद 2-3 हज़ार रुपये लगा के उसकी टेम्परेरीली लाइन फिक्स करवा रहे हैं। लाइन फिक्स करवाने के बाद उनको दोबारा पैक करवा के बेचा जा रहा है। ये सीन अभी मार्केट में हो रहा है। और क्लैरिटी डाल दूं, इंपोर्टर दिखा के देता है कि जी ये चीज़ है, ऐसे है, समझ आती है, ले लो, नहीं तो ना सही। जाहिर सी बात है जिसको तकरीबन 65 की अगर कॉस्ट की है तो वो 50,000 रुपये का एक फ़ोन बेच रहा है, तो उसके तकरीबन 2-3 फ़ोनों का प्रॉफिट वो खा रहा है, वो वाला फ़ोन, ठीक है। मतलब 15,000 रुपये एक फ़ोन में वो लॉस कर रहा है, तो वो 2-3 फ़ोन का ईजी प्रॉफिट जा रहा है उस एक फ़ोन में। उसके 520 में से अगर 50 पीस निकलते हैं 10% की एवरेज के हिसाब से, तो वो उसका लॉस काफ़ी कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इंपोर्टर की ये मेंटालिटी होती है। लेकिन जो हाइनाज होते हैं, इंपोर्टर की भी मजबूरी है कि ऐसे स्टॉक को उसने बेचना है, और बेचेगा तो वो जाएगा हाइनाज के पास, या वो जाहिर सी बात है आप जैसे को प्रेजेंट कर देगा कि आपको देखने में मिलेगा, हो सकता है ऐसा स्टॉक कि जी ये लाइनों वाला स्टॉक है जी, ये इतना सस्ता आपको मिल जाएगा, मुफ्त वाले रेट पे आपको मिल जाएगा।
लेना या ना लेना वो आपके जिम्मे है। जाहिर सी बात है, जहां पिक्सल 8 आपको मिलता है 75 से 80 का, वहां पे अगर आपको 50 का मिलेगा तो लाइन के पैसे ऐड होकर जाहिर सी बात है आपको एक इंटरेस्टिंग डील लगेगी। लेकिन ये बात माइंड में रखिएगा कि BOE एक कंपनी है, सैमसंग या शोरलाइन एक प्रॉपर कंपनी है डिस्प्ले बनाने वाली, जो मार्केट से आपको सर जी ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं मिलेगा। मिला भी तो शेड वाला मिलेगा, और ओरिजिनल मिला तो बहुत महंगा मिलेगा, और उसके बाद उसकी जो एडहेसिव की फिटिंग है वो ओरिजिनल जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान में जो रिपेयरिंग वाला सेगमेंट है वो बड़ा ही खौफनाक है। पाकिस्तान में जो फ़ोन खुल गया वो फारिग है, ठीक है, उसकी नमाज जनाजा उसी टाइम पढ़ लिया करें। जो फ़ोन यहाँ पे पाकिस्तान में खुल गया और एक्सटेंसिव रिपेयर हो गया, डिस्प्ले चेंज करना वैसे कोई एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि जी फिटिंग इश्यूज आ जाते हैं जी, कि कुछ फोन्स में फिटिंग इश्यूज आ जाते हैं, तो वो भिजवाए जाते हैं जी रिपेयरिंग वालों के पास, इनकी फिटिंग इशू रिजॉल्व करते हैं। और माशाल्लाह से उन फोन्स में से भी ऐसे फोन वो डिस्प्ले फारिग कर देते हैं, मतलब इतनी लापरवाही से फोन खोल रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपका फोन खोलते वक्त आपसे बैकअप नहीं लिया जाएगा। इधर दुकानदारों ने, रिपेयरिंग वालों ने पीछे लिख के लगाया होता है कि भाई साहब आपका फोन दौरान रिपेयरिंग डेड हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, आपके फोन का पैनल रिपेयरिंग के दौरान डेड हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिल रहा होगा कि रिपेयरिंग वाले ने कहीं लिख के लगाया होगा कि ये आपका फोन डेड हो गया या आपके फोन का नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इतनी लापरवाही से यहाँ पे रिपेयरिंग हो रही होती है। तो ये चीज आपने देखनी है कि लाइन वाला फोन खरीदते हैं, उसमें जाहिर सी बात है मल्टीपल लाइंस आएंगी। जैसे जैसे वेदर हार्श होगा, गर्मी आ गई है, हार्श वेदर होना ही होना है, वो लाइंस बढ़नी है, ठीक है, मल्टीपल लाइंस आ जानी है, और इवेंचुअली एक टाइम पे आके फोन आपका यूज के काबिल नहीं रहेगा, आपको पैनल चेंज करवाना पड़ेगा। पैनल चेंज करवाते हैं, उसके बाद वाला सिनेरियो क्या बनेगा वो आपने डिसाइड करना है। पिक्सल 8 के खिलाफ नहीं है ये वीडियो, मेरा फेवरेट मॉडल है सर जी, पिक्सल 8 मेरा फेवरेट मॉडल है पिक्सल की लाइनअप में। लेकिन सैडली उसके अंदर ये इशू ही ऐसा आ गया है कि माफ़ी चाहता हूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे गूगल ऑफिशियली अवेलेबल है वो वारंटी दे रहा है, एक्सटेंडेड 2 साल की वारंटी दे रहा है। जिनके फोन्स में भी लाइन का इशू आ रहा है गूगल इसे रिप्लेस करके दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सर जी कोई वाली वारस नहीं है, तो ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं बनना पाए जो ਤੁਹਾਡੇ फोन च लाइन आ गई तो कुछ भी नहीं बनना। ये चीज़ मद्देनजर रखो, इस हिसाब से बाइंग करें। सैमसंग श्योर लाइन वाला मिल जाए वेल एंड गुड है। अभी मार्केट में जो स्टॉक पड़ा है वो उस पर इसका इम्पैक्ट लेट आएगा 15-20 दिन में, क्योंकि ये मैंने देखा है होता हुआ मार्केट में, ठीक है। मेरा नहीं आया, किसी को चूना लग गया है किसी गरीब को। तो मैं जो आपको आगाह कर दूं, लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक की वर्सेटिलिटी में उसके जो सेल्स साइकिल बोल रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल जो इंपोर्टर के पास होती है या किसी भी शॉपकीपर के पास आता ही उसकी वीडियो बनती है जी, स्टॉक नया आ गया जी, देख ले जी, बेहतरीन DSLR कैमरे वाला पिक्सल 8 आ गया, ये वो लटरम पटरम सारा कुछ, ऐसे उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। एक दिन गुजर गया नहीं बिका, 2 दिन गुजर गए नहीं बिका, 3 दिन गुजर गए नहीं बिका। जहां पे वो फिर एक टेम्परामेंट लूज होना शुरू हो जाता है ना, वहां पे उस फोन की ज्यादा वीडियोस बननी शुरू हो जाती हैं। ये चांद तारा गूगल पिक्सल 8, ये राज दुलारा गूगल पिक्सल 8, ऐसे उसको मक्खन लगाने शुरू कर दिए जाते हैं जैसे अब भी बिक जाए भाई ये फोन। जो देखने वाला उसके मुंह में पानी आ जाए और वो देख के तारीफ सुन के उससे राह ही ना जाए और फटाफट से ये फोन खरीद ले। तो डेस्परेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उन्हीं फोन्स की जो बिक नहीं रहे होते उनकी वीडियोस ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। ये सेल्स साइकिल होता है शॉपकीपर्स के लिए, ठीक है। तो इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो रिपीटेटिव वीडियोस बन रही होती है कि यार इसका ये बिका नहीं, इसने हफ्ता पहले भी इसी फोन पे वीडियो बनाई थी 256 GB वाला, लेकिन बाद में भी इसी फोन पे वीडियो बनाई जा रहा है, 2 पीस है 2 पीस है 2 पीस है, बिक नहीं रहा, इसलिए वो दोबारा उसी फोन पर वीडियो बना रहा है। तो सर जी बचना कैसे है, मतलब आप बहुत इजी है। लोकल जो रिपेयर है उसे पकड़ना बड़ा ही आसान है। मैं मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। लोकल जो फोन सर जी रिपेयर होगा उसका पंच होल एग्जैक्टली जो राउंडेड होता है पंच होल कैमरा फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ वो मैच नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, गम आपको नजर आ रही होगी, फोन वाटर पैक नहीं होगा, ठीक है। वाटर पैक आपने लाजमी चेक करना है। पिक्सल 8 के मामले में एक चीज मैं बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि एयर ब्लो करते हैं, स्पीकर से एयर जा रही है, लीक हो रही है, या ईयर पीस से एयर लीक हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप अब अवॉइड कर दें उसे, वो खुला है फोन, सीधी सी बात है। लेकिन कुछ यहाँ पे सेगमेंट ये होता है कि पैनल के साइड से दब के हवा निकल रही होती है, मतलब प्रेशर बर्दाश्त कर रहा होता है फोन, लेकिन थोड़ी सी एयर लीक हो रही है तो उसको कंसिडर कर लेना चाहिए। लेकिन पिक्सल 8 के मामले में सर जी आपने कंसिडर नहीं करना, प्रॉपर एयर ब्लो करनी है, जैसे आईफोन में प्रॉपर एयर ब्लो करते हैं और आईफोन प्रॉपर हार्ड, मतलब आपको फील होता है कि हाँ यार बॉडी फिट है प्रॉपर। उसी तरह आपने पिक्सल 8 को भी प्रॉपरली बॉडी इसकी चेक करनी है कि प्रॉपरली फिट होनी चाहिए, कहीं से भी एयर लीक पिक्सल 8 के मामले में आपने बर्दाश्त नहीं करनी। चाहे शोरलाइन का पैनल है, किसी भी टाइप की एयर लीक आपने एयर ब्लो करने में
बर्दाश्त नहीं करनी। जिनको एयर ब्लो करने का तरीका नहीं पता, मैंने बड़ा सा पहले तकरीबन 4 साल 5 साल पहले वीडियो बनाई थी कि आईफोन का वाटर पैक कैसे चेक करना है। उसी तरह से गूगल पिक्सल का भी वाटर पैक चेक किया जाता है। सिम ट्रे निकाल के प्रॉपर ग्रिप करके सिम ट्रे के अंदर एयर ब्लो की जाती है, ताकि पता चल जाए कि स्पीकर से, साइडों से, फोन के किसी कंपोनेंट से एयर तो नहीं निकल रही। वो वीडियो देख ले, उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मैं प्रैक्टिकल काला करता हूँ करके दिखाऊंगा, तो उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। या वैसे एयर ब्लो मेथड चेक कर लें गूगल पे, ये यूट्यूब पे, तो आपके सामने आ जाएगा कि फोन को कैसे चेक। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो गूगल पिक्सल 8 के मामले में आपने अगर लेना है तो बिल्कुल भी आपने रायत नहीं बख्शनी, बहुत स्ट्रिक्ट होकर इसकी चेकिंग करनी है, ठीक है। 4 साइकिल वाला मामला भी आपने चेक कर लेना। लोग 4 साइकिल 500 भी हो तो खरीद लेते हैं अगर शोराइन वाला पैनल हो, ठीक है। तो ये मामला मैंने आगाह कर दिया आपको कि मार्केट में ये मामला चल रहा है। रिपेयर्ड फोन आपको मिलेंगे जिनकी टेम्पररी लाइन रिमूव की जा चुकी होगी, सस्ते मिल रहे होंगे। तो लालच नहीं करना सर जी। 50,000 रुपये का भी मिल रहा है तो 50,000 रुपये एक रकम होती है, तो आपकी मेहनत के पैसे वेस्ट क्यों हो, ठीक है। वेस्ट ही होगा अगर आपके फोन में लाइन है जो इवेंचुअली 1 माह में, 1.5 माह में, 2 माह में बढ़ जाना है उस लाइन ने, ठीक है। अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद रिपेयर है, आप नई स्क्रीन डालेंगे, नई स्क्रीन 30,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। आपकी कॉस्ट 50,000 रुपये से 80,000 रुपये पे चली गई, ठीक है। और दोबारा जो उसकी रिप्लेसमेंट होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी फिटिंग कैसी होगी, वो वाटर पैक नहीं रहेगा फोन, उस क्वालिटी का नहीं होगा। वो जो पैनल नया लगेगा वो उस तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप उसको यूज करते हो तो दोबारा लाइन का खतरा है। और सर जी अगर आप उसे बेचते हो तो बेचते वक्त उसकी प्राइस 80,000 रुपये की तो नहीं बिकेगी मेरे भाई, वो अच्छा खासा लॉस दे के जाएगा आपको, 50,000 रुपये का बिकेगा, तो अच्छा खासा लॉस वाला सिनेरियो है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं लोग कहना शुरू हो जाता है कि जी एक मॉडल के पीछे पड़ गए। मैं मॉडल के पीछे नहीं पड़ा जानी, बड़ी अच्छी चीज़ है, अनडाउटेडली बड़ी शानदार चीज़ है पिक्सल 8। ऐसा फ़ोन नहीं है लाख रुपए के बजट में कोई भी फ़ोन, S23 भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो उसमें 3 फोकल लेंस हैं, गूगल पिक्सल 8 में 2 फोकल लेंस हैं कैमरे में, लेकिन S23 भी इस लेवल का नहीं है। उसमें जाहिर सी बात है आपको बैटरी टाइमिंग बहुत कम मिलती है, और सर जी वो थोड़ा महंगा भी है। तो पिक्सल 8 के लेवल का कोई भी फ़ोन नहीं है कैमरा और सॉफ्टवेयर के लिहाज से, अंडर 1 लाख। जो ऑफिशियल वीडियो कैमरे भी बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोवाइड करता हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बेहतरीन हो, और स्टॉक आपको एंड्रॉइड अपडेट्स भी मिल रही हो। तो मार्केट की सिचुएशन थी, मैंने वीडियो बना दी, आपको बता दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।